किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य न होना, ठीक है। और कहा जाता है कि जिनके पास संप्रभुता नहीं है वो समझिए कि पूर्ण रूप से अपने आप में वह संपन्न है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएगा विधिक संप्रभुता, सोवरेनिटी। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है। जीआईसी प्रवक्ता में सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है? कहता है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। यह स्टेटमेंट किनसे संबंधित है? यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है? कहता है कि लॉर्ड एक्टन या टॉकविले, लॉस्की, ठीक है, या कि डायसी। डी में कहता है डायसी। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। और ऐसी स्टेटमेंट किसने दिया भाई? तो इसका आंसर दिया लॉर्ड एक्टन ने। कहता है लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट ही है। आप जो है कि क्लियर टर्न करते रहिए। आगे देखते हैं। सही बात है भाई, स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकती हैं, उनकी जो है विचारधारा है। आ गया जबरदस्त सवाल। ये सवाल भारतीय संविधान में तहलका मचाने वाला है और यह सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल क्या कहता है? कहता है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? भारतीय संविधान सभा जो थी कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। ऐसी स्टेटमेंट भाई किनका हो सकता है? कमेंट आप लोगों का आ नहीं रहा है, क्या बात है भाई? संविधान सभा की बात किया जा रहा है, इसका भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऑप्शन कहता है ऑस्टिन, मिस्टर चर्चिल या तिलक या पंडित नेहरू। इसका मतलब कि कुछ भारतीय थिंकरों को शामिल करता है, कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को शामिल करता है या दार्शनिक रूप में देखे जाते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन कहते हैं कि संविधान जो सभा है ना कांग्रेस थी, यानी है भी उस समय के दौर में, और कांग्रेस भारत है। इन्होंने टिप्पणी किया था। अब संविधान सभा को लेकर मैं महत्वपूर्ण चीजें पहला बताना चाहूंगा कि संविधान सभा 1885 ईस्वी में तिलक ने भी इसकी मांग किया कि एक संविधान सभा हो। दौर बढ़ता गया, आगे चलता गया समय। 1922 में 1922 में गांधी आए और गांधी ने कहा कि भारत का संविधान तो होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए, बट भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। फिर समय आगे बढ़ता गया और 1934 में डॉक्टर राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसकी मांग किया। दौर आगे बढ़ती चली गई और जो है कि देश आज़ाद हुआ और 29 अगस्त को 1947 में नेहरू और अंबेडकर के बीच ये MOU हुआ कि भारतीय संविधान की क्या हो, रचना हो। इस प्रकार से ये संविधान सभा की मांगे हुई और संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद कहा जाता है सर कि 26 नवंबर 1949 नीति मार्ग सुस्पष्टि एतद द्वारा हम संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। इस तरह की भावनाओं को रखा गया, लेकिन समय की दौड़ ही इंतजार किया गया 26 जनवरी 1950 के लिए। उसकी कहानी क्या होगी अगले सेशन में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम भाई भागते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये भी जो है कि महत्वपूर्ण श्रृंखला अपने क्रमबद्ध तरीके से जाना जाता है। केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार में आंतरिक जो है कि आंतरिक गवर्नमेंट की स्थापना हुआ, लेकिन कब हुआ था ये आप सभी को कमेंट करके बताना है और जो है कि दिखाना है। क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन आने के पहले या कैबिनेट मिशन आने के बाद। यहाँ रटने से सवाल सॉल्व नहीं होगा, यहाँ समझने से सवाल सॉल्व होगा कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब होता है और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है, तब उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है कि आंसर बन पाएगा। तो देखते हैं
क्रिप्स मिशन के भारत आने से पहले ये सब चीज़ें नहीं हैं। यह समय था कि कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद हुआ। क्यों भाई? क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विथ मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है मेरे दोस्त? तो ये मान लिया जाता है कि हम आपकी बात को, आपके जो थ्योरी हैं या जो भी चीज़ें आपकी शर्त हैं, हम मानते हैं। ठीक है, तब होती है कैबिनेट मिशन की के बाद की आंतरिक गवर्नमेंट की स्थापना, और उसके बाद जो है कि अस्थायी 14 सदस्य वाली 14 सदस्य वाली अस्थायी सरकार चलाती है कि जब तक देश का संविधान बनकर रेडी नहीं हो जाता। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था, 1942 में आया था। और यह 1942 में आने का मतलब ये हुआ कि चर्चिल ने इन्हें क्रिप्स मिशन को भेजा था और कैबिनेट मिशन को लॉर्ड एंटनी साहब ने भेजा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन को नहीं माना गया था, हालांकि कैबिनेट मिशन की जो शर्तें थी मान लिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? किसने भाई स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा बताना है। लॉस्की होगा, मैकफर्सन होगा, ग्रीन होगा या बेंथम होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी को डंके की चोट पर बताना है। लॉस्की, मैकफर्सन या जो है कि ग्रीन या बेंथम, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सीधी बात में बकवास करते हुए कहना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का विकासवादी स्वतंत्रता कहने का श्रेय किसे जाता है? मैकफर्सन को जाता है। किन्हें जाता है भाई? मैकफर्सन को जाता है। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। किसने पैन ऑप्टिकल की अवधारणा दिया? किसने जो है कि पैन ऑप्टिकल की अवधारणा दिया? मिल ने दिया, मॉक्स ने दिया, माओ त्सुंग ने दिया या बेंथम ने दिया? ये जबरदस्त क्वेश्चन है जो बताता है, सिखाता है, समझाता है कि पैन आर्टिकल अवधारणा सिद्धांत देने का श्रेय किसे जाता है भाई? तो बेंथम को जाता है। किन्हें जाता है? बेंथम को जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम हो जाएगा। गुड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है लोकपाल विधेयक को लेकर अपने देश में पारित हुआ, यानी कि भारत में लोकपाल विधेयक जो है कब पारित हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है भाई। तो देखते हैं कि सन 1912 में हुआ, 2012 में हुआ या 2015 में हुआ या 1900 जो है कि 80 में हुआ या 2013 में हुआ। हमारी टीम आप सभी को विचलित करने के लिए समझ सकते हैं कि लोकपाल विधेयक को कहाँ पारित करा रही है, कब पारित करा रही है? ऑप्शन में 1988 जो है कि 80 में दे रहा है, 1980 में पारित करा रही है। तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो इसमें से ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी नहीं हुआ, यानी कि 15 भी कट गया, बच गया 12 और 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा 2013 में जो है कि लोकपाल जो है कि विधेयक अपने देश में पारित होता है। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं? और वहां से भी हम बात करेंगे अप्सवा का। अप्सवा की बात करेंगे जहां मणिपुर में लागू हुआ है। करंट के साथ भी जोड़ सकता है बातें भाई कि कौन ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या केरल? जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है वहां इसका आंसर क्या बनना चाहिए? तो सीधी बात, नो बकवास करते हुए आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जो है कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे सर नागालैंड आ रहा है और नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा है, ये भी डन हुआ। सर नागालैंड में सबसे पहले 1958 के दौर में अप्सपा लागू हुआ था।
1958 में जो है कि आर्टिकल 34 आर्टिकल में जो दिया गया है, आर्टिकल 34 में सेना का विशेष शक्ति वह लागू होता है नागालैंड में। और त्रिपुरा कहाँ किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? सवाल पूछ रहा है, राज्य जो है कि समाजों का एक समाज है, यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? ठीक है, तो ये बताना है। ऑप्शन में दिया है लॉस्की, हीगल, तांडे या लिंडसे या लिंडसे। तो कमेंट आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, रैपिड फायर करते हुए बताना है, लेकिन कमेंट जो है कि आप सभी का चलेगा। राज समाजों का एक समाज है, यह आइडियोलॉजी विचारधारा लिंडसे साहब के मनों में आया और लिंडसे साहब ने यह कहा कि राज्य जो है कि सोसाइटी का एक सोसाइटी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में क्या है? अमेरिकी संघवाद को बात कर रहा है कि भारतीय संघवाद अमेरिका संघवाद के इसलिए निकट हो जाता है क्योंकि दोनों देशों में क्या है? कॉमन चीज। वही पूछ रहा है कि दोनों देशों में कॉमन चीज क्या है? तो ऑप्शन कहता है अवरोध और संतुलन प्रणाली, एक सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा कि अमेरिका के जो संघवाद है और भारत के संघवाद, ये दोनों पास पास इसलिए आ जाते हैं कि दोनों देशों में क्या चीजें हैं? एक सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्र? जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आम जनमानस जिस प्रकार से बिलीव करता है, आम जनमानस जिस तरह से बिलीव करता है, और वो किसी जज के साहब के घर पे 15 करोड़ रुपया मिल जाना, तो समझ सकते हैं कि ये गलत बात है। आखिरकार जो जनता फिर किसके पास जाएगी अपना जो है कि विश्वास जगाने के लिए? ठीक है, अब सवाल मेरे द्वारा पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में कौन है? जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, संजीव खन्ना जी हैं। तो संजीव खन्ना जी हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के किस भाग में निहित है? तो सवाल बनना चाहिए कि सर ये भाग जो है, ये जो भाग है, यह भाग 5 में निहित है। और भाग 5 क्या है? द यूनियन की बात करता है, संघ की बात करता है। गुड है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।